हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे यहाँ पे और फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे काफी अच्छी कर रहे होंगे। तो गाइज आज का जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे रिस्क फ्री ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे हमारे न्यू ट्रेडर्स है जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर एंटर तो हो जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे उन लोगों को ट्रेड करनी चाहिए, कैसे उन्हें एसएल लगाना है, कैसे रिस्क फ्री होना है ट्रेड लेने के बाद, और सारी चीजें ये हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और गाइज आप लोगों ने अगर गोल्ड में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हो तो उससे रिलेटेड मैंने काफी अच्छी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसके मैंने पार्ट 6 ऑलमोस्ट डाल चुके हैं। तो आप लोग चाहते हो कि आप लोग गोल्ड के अंदर एक परफेक्ट सेटअप के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सको, आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड के अंदर लॉट साइज कैसे हम लोग काउंट करते हैं, लॉट साइज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कैसे उसके अंदर पिप्स कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ मैंने पार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है गाइस। तो आप लोग जाके जरूर देखो, ऐसे नॉलेजेबल पार्ट्स आप लोगों को देखने चाहिए अगर आप लोगों को फॉरेक्स मार्केट के अंदर ग्रो करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट से लेके सारी चीजें सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट करें वीडियोस। और आज की वीडियो में ये है कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद हम लोग उसको कितना ज्यादा होल्ड करें, कैसे होल्ड करना है, रिस्क फ्री कैसे करना है, उसके अंदर प्रॉफिटेबल कैसे बने, कैसे हम क्या स्ट्रैटेजी लगाए जिसकी वजह से हम लोग उसके अंदर लॉस कम से कम करें। ठीक है, सारे ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि हम ट्रेड ले लें, ट्रेड लेने के बाद हम सिर्फ उसके अंदर प्रॉफिट करें। ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको लॉस भी एक पार्ट है आपका, लॉस छोटे लॉस लो, बड़े लॉस नहीं लेने। जितना छोटे लॉस लोगे और जितने बड़े प्रॉफिट्स लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट साइज है वो भी ग्रो होता जाएगा, और आप अच्छे खासे फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे डेली बेसिस पे करते रहोगे। तो अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो, बिगिनर हो, तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गाइस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं प्रॉपर एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ, प्रॉपर एनालिसिस वहां पे भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जरूर जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिससे आपको पता चले कि मार्केट्स में मॉर्निंग से लेके जब तक मार्केट ओपन रहती है, जब तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चाहे वो अलग अलग सेशंस हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, या फिर जो भी सेशंस आते हैं, कैसे मार्केट वॉलेटाइल होती है, कैसे उसे ट्रेड किया जाता है, सब कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, कंटिन्यू करते हैं वहां पे। तो गाइस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने गोल्ड का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की एक ट्रेड थी गाइस, वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जा चुकी है, जिसके अंदर प्रॉपर मैंने एनालिसिस कहाँ शेयर करी थी, अपने टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ मैंने शेयर करी थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जाके चैनल को चेकआउट करो गाइस। आप बोलोगे इतनी बेस्ट एनालिसिस कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो। ये सब सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल हो पा रहा है गाइस, मैं एक सेटअप पे वर्क करके यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे और अच्छे खासे उस पर गेंस यहाँ पे करता हूँ डेली बेसिस पे। तो ये जो ट्रेड थी इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे पिप्स कैप्चर किए हैं, सिंगल एक बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ। लॉजिक एक बार मैं आपको बताता हूँ वैसे था क्या इसका। मॉर्निंग की मार्केट यहाँ पे ओपन थी, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट का जो 50% का एरिया था, ये वाला जोन उसका 50% का एरिया था एज पर फिब रिट्रेसमेंट। वहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद हमने एंट्री यहाँ नहीं करी, हमने यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री थी, सेकंड एंट्री हमारी यहाँ थी, मतलब 40 और 38 दोनों हमारे बाइंग लेवल थे। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ट्रेड की। तो आप देख सकते हो गाइज कैसे हम एक सेटअप यूज़ करना होता है बस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में गाइज अगर आप लोग भी प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पे वर्क करना है। मल्टीपल सेटअप्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो डिफ़िकल्टीज आप लोगों की बढ़ेगी, ना कि और किसी और की। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोग मार्केट को समझने में ज़्यादा टाइम लगा दोगे, जितनी देर में आपका मूव भी आ जाएगा, मूव आके चला जाएगा, लेकिन आप प्रॉफिट वहाँ पे नहीं कर पाओगे। अब यही रिग्रेट आप फिर करोगे कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाया, मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाई। तो इसके बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि अगर आप सिंपल एक ही चीज़ को देखोगे बार बार मार्केट के अंदर तो वो आपको 1000 बार दिखेगी। मल्टीपल चीज़ें ढूंढने जाओगे तो वो आपको बहुत मुश्किलों से मिलती है। तो उन पे ध्यान दो, और रिस्क फ्री ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं अब हम। ठीक है, मैं अब पेंसिल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे पेंसिल ओपन हो चुकी है, अब हम लोग फर्दर समझते हैं। ठीक है, तो रिस्क फ्री ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बहुत ही मतलब हर बंदा चाहता है कि मैं भी ट्रेड करूँ और बिल्कुल लेस रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड करूँ। तो
इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है हमारा एसएल ट्रेलिंग का। इसका मतलब ये होता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का यहाँ पे मतलब बनता है, आप जितना अच्छा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, जितना यहाँ पे आप चीज़ें अच्छे से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आपका सबसे अच्छा रहता है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी यहाँ पे। हाँ, तो स्टॉप लॉस का क्या है, देखो मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है गोल्ड के अंदर 2600 पे। बहुत ध्यान से समझना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरा यहाँ पे जो एस एल है, मैंने यहाँ पे सेल किया है। मेरा यहाँ पे एस एल है 2598। इट मीन्स यहाँ पे मेरा एस एल कितना का हुआ, 20 पिप्स का, ठीक है। 20 पिप्स का मेरा यहाँ पे एस एल हुआ है। मैं एक बार शॉर्ट भी पोजीशन भी लगा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझने का ट्राई करना। और इसके अंदर मेरा जो टारगेट होगा 1:3 का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1:3 का यहाँ पे टारगेट भी लगा दिया। अब समझो, यहाँ पे मेरा 1:1 कब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 1:2 यहाँ हो जाएगा, और 1:3 मेरा यहाँ बॉटम पे हो जाएगा। पहला टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, ये मेरे 3 टारगेट्स हैं। मेरी एंट्री प्राइस कितनी है, 2600 पे। मतलब मेरा ये, अब समझना कि जब मार्केट मेरे को यहाँ पे 1:1 दे देता है, 1:1 मार्केट ने समझो मुझे दे दिया, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, मैं उसको 2598 से 2599 पे ले आऊँगा। मतलब अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया कितने का, सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को जैसे ही 1:1.5 मिल जाता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस सिंपल सिंपल 99 से सीधा ले आता हूँ सीटीसी पे। अब सीटीसी पे अगर मैं ले आया, तो मेरा जो प्रॉफिट, मतलब मेरा जो लॉस है वो बिल्कुल लिमिट ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब लॉस की बात कर रहा हूँ, अभी प्रॉफिट बुकिंग भी बताऊंगा कैसे करनी है। हमारा लॉस अब हो गया बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मार्केट, वैसे वैसे आपको इन चीज़ों को ट्रेल करते रहना है। अब प्रॉफिट कैसे इसके अंदर करना है, 98 से जैसे ही आपको 1:1 मिलता है और आपने उठा रखा है 1 का लॉट साइज, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से आपका 20 पिप्स का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। जितना आप एसएल रखते हो उतना पहला टारगेट होता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा 200 USD। तो आप 1:1 पे एक काम कर सकते हो, सबसे बेस्ट जो होता है यहाँ पे, आप अपनी 50% क्वांटिटीज बुक कर सकते हो, एंड फर्दर 25 जो परसेंट होगी क्वांटिटीज, वो सेकंड और थर्ड टारगेट पे आप लोग निकाल सकते हो। जैसे सेकंड टारगेट पे फिर से आपने 25% निकाला प्रॉफिट का, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा ही निकाल दिया 25% जो बचा हुआ था। मतलब आप 75% प्रॉफिट में तो वैसे ही रहते। अगर इन केस वहाँ पे प्रॉफिट वो रहता तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस देखने को मिलता नहीं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हम जितना एसएल ट्रेलिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है, जितना हम एसएल ट्रेलिंग पे ध्यान देंगे उतना हमारा धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होता रहेगा। कैपिटल जितना अच्छा ग्रो होगा, आप उतने अच्छे यहाँ पे लॉट साइजेस उठा सकते हो, ठीक है। लॉट साइजेस उठाने का मतलब है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। देखो ये आपका एस एल 1:1 मिलते ही आप अपना 50% क्वांटिटीज निकाल लो। उसके बाद 25 आप फर्दर टारगेट्स के लिए रहने दो। 25% यहाँ है, 25% यहाँ है, और एस एल यहाँ है, ठीक है। तो ये बहुत समझने वाली जगह है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि आपको कैसे अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करनी है। 1 का लॉट ले रखा है तो मेरे को तो पहले 100 USD का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, टेंशन ही नहीं है। 100 USD अगर 200 USD मान लो अगर किसी को बुक करना हो, और किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो 200 USD, जो 1000 का कैपिटल ले रहा होगा ना, 1000 USD का, उसके लिए 200 USD बहुत अच्छा प्रॉफिट है 20% का, ठीक है। गाइज मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ना मतलब अपना कैपिटल जब आपका डबल हो जाए तभी आप ट्रेड को एग्जिट करो। अपनी ना यहाँ पे ट्रेडिंग में सबसे अच्छा एक चीज़ बनती है यहाँ पे, वो होता है परसेंट। परसेंट बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लगा रखे हैं 2000 USD, ठीक है, और मेरा मेरा पर डे का प्रॉफिट टारगेट मैं जो रखता हूँ वो अराउंड 20% का रखता हूँ, ठीक है। अब 20% कितना होगा इसके अंदर, मेरा 400 USD मेरे को डेली चाहिए।
तो ये मेरे लिए इनफ है। मेरे को लगता है यहाँ पे कि मेरा ये परसेंट काफ़ी मेरे लिए बेटर है, तो मैं 20% को ही अपना एक प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट टारगेट रखता हूँ, और 5 से 6% का मैं मिनिमम लॉस रखता हूँ। तो इससे क्या है, जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रो भी होता रहता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो चांसेस है ग्रो करने के कैपिटल रिस्क फ्री ट्रेडिंग के, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कि आप जितना अच्छा यहाँ पे रिस्क फ्री बन जाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप लोगों को एक, आई होप गाइज ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी यहाँ पे, और आप लोग समझे होंगे कि कैसे आप लोगों को मार्केट्स के अंदर काम करना है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप एक बिगिनर हो तो। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार हमारा चैनल भी जाके चेकआउट करो, प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, अपडेट किया हुआ है, एंड नॉलेजेबल कंटेंट्स है। उसके साथ साथ गाइज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले, और जो भी बिगनर है यहाँ पे, बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर आप अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही क्रिएट करें, आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को करते हैं एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।